हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आइए पढ़ते हैं आज का टेस्ट। दोस्तों, जीएस का कोई भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में और ग्रुप डी में हमारी टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, पूरी टेस्ट सीरीज को देखिए और जब आप एग्जाम दोगे आपको फ़र्क अलग दिखेगा। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। ए साइट्रिकम, बी एसिटिकम, सी लैक्टिकम, डी एस्कोर्बिकम। तो दोस्तों, विटामिन सी के नाम से जाना जाता है एस्कोर्बिक अम्ल को। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार से हमें सूर्य की गर्मी मिलती है। ए चालन से, बी विकिरण से, सी संवहन से, डी ये सभी से। दोस्तों, हमें जो गर्मी मिलती है वो विकिरण से मिलती है, यानी पृथ्वी पे जो गर्मी आती है वो विकिरण से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। तो दोस्तों, मैगजीन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है ओडिशा। प्रश्न नंबर 4, हाजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन इसके परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ए गैस, बी पानी में मिश्रित कोयले को बरूदा, सी पेट्रोल, डी पानी। तो दोस्तों, जो हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन है ये गैस के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच माध्यम समय जीएमटी में संबंध है। ए आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, बी जीएमटी आईएसटी से 5.5 घंटे आगे है, सी आईएसटी जीएमटी से 12 घंटे आगे है, जीएमटी आईएसटी से 12 घंटे आगे। तो सही दोस्तों, ये है जो आईएसटी है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, यानी जो हमारा भारतीय समय है वो ग्रीनविच टाइम के समय से 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से उच्च महाद्वीप सुपर कंटेन का भारत एक भाग था। ए अंगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी ग्रेट ग्रास लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारत था वो उच्च महाद्वीप सुपर कंटेंट के गोंडवाना लैंड का भाग था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की राजधानी एक है। ए पंजाब और हरियाणा, बी राजस्थान और हरियाणा, सी पंजाब और राजस्थान, डी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो जो दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की राजधानी आप सभी जानते होंगे चंडीगढ़ है। इसका सही आंसर होगा ए। समुद्र के नीचे वाली पृथ्वी के भूपृष्ठ में प्रमुख खनिज होता है। ए सिलिका और मैग्नीशियम, बी सिलिका और एल्यूमिना, सी निकिल और मैग्नीज, डी तांबा और लोहा। तो दोस्तों, ये जो होता है समुद्र के नीचे वाली पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सिलिका और एल्यूमिना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिलिका और एल्यूमिना। ये समुद्र की निचली परत पर पाया जाता है, जो समुद्र के नीचे पृथ्वी की पृष्ठ होती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से देश में अधिकतम मेडिकल कॉलेज है। ए चीन में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी जर्मनी में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा विश्व में अगर किसी देश में मेडिकल कॉलेज है तो वो अपना भारत है। अपने भारत में विश्व में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में सोने की खदानें हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो दोस्तों, कर्नाटक में सोने की खदानें हैं। प्रश्न नंबर 11, जीविका कृषि क्या है। दोस्तों, पूछा है जीविका जो कृषि है वो क्या है। ए आधुनिक औजार और उर्वरकों का उपयोग कर धन अर्जन करना, बी मानसून पर निर्भर कृषि, सी परंपरागत तरीके से कृषि करते हुए किसान और उसके परिवार का पोषण, डी फसल की हेरफेर करते हुए कृषि। तो दोस्तों, जीविका कृषि जो है वो परंपरागत तरीके से कृषि करते हुए किसान और उसके परिवार का पोषण है। प्रश्न नंबर 12,
बहुत प्रारंभ में वेद निम्नलिखित रूप में थे। ए, ऋषियों द्वारा शिष्यों को शब्दस्थ कंठस्थ कराया जाता था। बी, पाषाण तख्त पर लिखा जाता था। डी, भोजपत्रों पर लिखा जाता था। डी, सामान्य कागजों पर लिखा जाता था। तो दोस्तों बहुत प्रारंभ में जो वेद थे वो ऋषियों द्वारा शिष्यों को शब्दांश कंठस्थ कराया जाता था। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन काल में बिहार का मतलब था। ए, बौद्ध मठ। बी, राजा का राजमहल। सी, सीखने का राजमहल। डी, सैनिकों के लिए आश्रय। तो दोस्तों प्राचीन काल में बिहार बौद्ध मठों को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14, किसके शासन काल में कलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। ए, अनंत पद्मनाभन। बी, पांड्या। सी, चालुक्य। डी, चोला। तो दोस्तों ये जो कलिंग की लड़ाई 261 में लड़ी गई थी, ईस्वी में लड़ी गई थी, और ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ी गई थी। सम्राट अशोक, इसमें दोस्तों भयंकर युद्ध हुआ था और इसमें सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। युद्ध की जगह उन्होंने धम्म नीति अपना ली थी। तो इसका सही आंसर होगा अनंत पद्मनाभन। प्रश्न नंबर 15, संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और एक राजा की कहानी चित्रित करता है। उस राजा का नाम क्या था। ए, दुष्यंत। सी, पुरुरव्वा। सी, शांतनु। डी, दिलीप। तो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम जो शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है और इनके पुत्र का नाम भरत हुआ, जिसके नाम पर भारत, वर्तमान भारत का नाम रखा गया। प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान किस राजवंश से संबंधित थे। ए, प्रतिहार। बी, गहड़वाल। सी, चंदेल। डी, चौहान। तो दोस्तों प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान चौहान राजवंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 17, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री सुल्तान को केवल 4 साल के शासन के बाद तख्त से क्यों हटाया गया। वह एक योग्य शासक नहीं थी। बी, दरबार के अमीर सुल्तान बनना चाहते थे। सी, अमीरों को उसका स्वतंत्र शासन पसंद नहीं था। डी, दूसरे शासकों ने अमीरों को लालच दिया। तो सही दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमीरों को उसका स्वतंत्र शासन पसंद नहीं था, इसलिए उसे 4 साल बाद ही हटा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कृषि पर कितनी मात्रा का कर था। ए, 10%। बी, 30%। सी, 50%। डी, 80%। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि पर बहुत ज्यादा कर था, वो 80% था, 80% कर था। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सम्राट को सिंहासन पर बैठने से पूर्व खुर्रम कहा जाता था। ए, अकबर। बी, शाहजहां। सी, जहांगीर। डी, बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों सिंहासन पर बैठने से पूर्व शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 20, आईने अकबरी किसने लिखी। ए, अमीर खुसरो। बी, बीरबल। सी, अबुल फजल। डी, तोडरमल। तो दोस्तों आईने अकबरी जो अकबर की आत्मकथा है और ये अबुल फजल ने लिखी। सही आंसर होगा अबुल फजल। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट पेपर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। प्लीज़ टेस्ट अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।